जय श्री कृष्णा। आप सभी को होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होली किस दिन है। होली दो होती हैं, आप जानते होंगे। एक जो रंगों से खेली जाती है, जिसको बहुत सारे स्थानों पर छारंडी कहते हैं, धुलंडी कहते हैं, रंगोली कहते हैं। एक होलिका दहन, जिस दिन होली जलाई जाती है। तो होलिका दहन किस दिन होगा, इस बारे में आपको बताएंगे। होलिका दहन का समय क्या रहेगा। भद्रा है इस दिन, जी बिल्कुल, इस दिन भद्रा है और महाविनाशकारी भद्रा है, जिसको लागू करना आवश्यक होता है होली पर। तो उससे बचना कब है, पूजन किस समय करना होगा, क्योंकि दिन में होलिका की भद्रा रहेगी। तो आप होलिका का जो पूजन करते हैं, बहुत सी माताएं बहनें होलिका की पूजा करते हैं दहन से पहले। तो होलिका की पूजा कब करनी है, क्या विधि रहेगी, भद्रा है तो क्या लेके जाएं पूजन के लिए, क्या नया लेके जाएं, और होलिका दहन कब किया जाएगा, इस विषय में भी आपको बताया जाएगा। होलिका के दिन क्या उपाय किए जाएं, ये भी आपको बताए जाएंगे। और होलिका की राख का क्या करना चाहिए, इस विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। धुलेंडी किस दिन होगी, इस बारे में भी बताया जाएगा। तो ये इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको होलिका के बारे में प्रदान की जाएगी। अपने जीवन से दुखों का अंत करने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा और रक्षा के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव, जय नरसिंह देव। भगवान नरसिंह इस दिन विशेष रूप से पूजे जाते हैं। कारण यही कि भगवान नरसिंह ने ही इस पृथ्वी को हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। और नरसिंह भगवान वह हैं जो बड़ी से बड़ी परेशानी को भी पल में हल कर देते हैं। इनकी शक्तियां अपरंपार बताई गई हैं, इसीलिए आपको जय नरसिंह देव लिखना चाहिए। इनका नाम जितना अधिक लिखा जाता है, उतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास फैलती है। नेगेटिव एनर्जी का ये अंत करने वाले हैं, इसीलिए आपको अवश्य लिखना चाहिए जय नरसिंह देव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए बात करते हैं होलिका दहन की। आप सभी जानते हैं कि होलिका दहन जो है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है, जिसके अगले दिन चैत्र मास की शुरुआत हो जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा जिस दिन सायंकाल को होती है ना, उस दिन होलिका का दहन किया जाता है, क्योंकि होलिका शाम को जलाई जाती है। सायंकाल का ही समय है, सायंकाल को या रात्रि को, दिन में या सुबह नहीं जलाई जाती है। तो इसका निर्धारण इस प्रकार से होता है कि जी पूर्णिमा सायंकाल को कब है। जिस दिन पूर्णिमा सायंकाल को होती है, उस दिन होलिका दहन किया जाता है। और उसके अगले दिन स्वतः ही रंगोली कहें, छारंडी कहें या धुलंडी कहें, वह हो जाती है। अब होलिका दहन इस बार कब है, इसकी चर्चा करें उससे पहले होलिका दहन पर करना क्या चाहिए आपको। सुबह से ही क्या आपके नियम होने चाहिए, जो लोग व्रत करते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और साथ ही इसका पूजन कैसे करना चाहिए। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत सी माताएं बहनें भाई बंधु, कि होलिका दहन के पहले होलिका का पूजन किया जाता है। हमारी सनातन परंपरा है। हमारे अगर ग्रामीण देहात इलाके की बात करें तो उन क्षेत्रों में तो बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। सवा महीने पहले ही होली के बड़कुल्ले बनाने आरंभ कर दिए जाते हैं। कुछ जगहों पर इसको बड़कुल्ले कहते हैं, कुछ जगहों पर इसको बिलुकड़ी कहते हैं। गोबर के बनते हैं ये। इसमें क्या करते हैं कि गोल गोल बड़कुली बनाते हैं, उसमें अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, ढाल बनाते हैं, कटार बनाते हैं। एक प्रकार से युद्ध में लड़े जाने वाले जो हथियार होते हैं ना, उनकी आकृतियां इसमें बनाई जाती हैं। एक गोला बनाया जाता है, उसके अंदर कुछ डाल दिया जाता है, जिससे कि वो ऐसे हिलाने पर बजता है। ये वो चीज़ें हैं जो होलिका दहन में पूजा के समय अर्पित की जाती हैं, और ये ग्रामीण देहात में तो पहले से बनाई जाती रही हैं। आजकल शहरी युग में इन सबको ऑनलाइन के माध्यम से मंगा लिया जाता है। आजकल सभी जगहों पर ये उपलब्ध भी रहती हैं, तो आप मंगवा सकते हैं। परंतु इसकी प्रथा जो है वो प्राचीन समय से चली आ रही है। तो सवा महीने पहले इनको बनाना आरंभ कर दिया जाता है। इसको लेके हमने एक वीडियो डाला भी था कि आप अगर बड़कुली बनाना चाहते हैं तो कब से बना सकते हैं। होलिका दहन वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो माताएं बहनें व्रत करती हैं, होलिका का व्रत भी बहुत सी जगहों पर किया जाता है। यदि आपके यहाँ भी व्रत किया जाता है तो आपको सुबह उठ के नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। नरसिंह भगवान की पूजा करने से पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। सूक्ष्म विधि आपको यहाँ बता देते हैं, यदि आपके यहाँ होलिका की पूजा होती है तो। उसके बाद हम होलिका जहाँ जलाई जाती है वहाँ पूजा सभी लोग करते हैं, उस पूजा विधि पर आएंगे। तो व्रत वाली सभी माताएं बहनें नरसिंह भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को एक स्थान पर स्थापित करिए, रखिए उनका चित्र के सामने, आसन लगा के बैठ जाइए।
अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेके 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। उसके बाद 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रही हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। फाल्गुन मासे पूर्णमास्यायां पुण्यतिथियो होलिका पर्व व्रत निमित्तार्थाय श्री नरसिंह देव व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प वहाँ छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करके नरसिंह भगवान की आप पूजा करेंगे। भगवान को सबसे पहले स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे, तो पुष्प लीजिए, फूल से उनको छींटे दीजिए जल से। उसके बाद पोंछ दीजिए, रौली लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और नैवेद्य के रूप में जो भी भोग आपके पास है वह भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद नरसिंह देव की आरती कीजिए और अपने दिन को व्यतीत कीजिए। इसी दिन आप सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन भी करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। तो सत्यनारायण भगवान का जो व्रत पूजन है उसकी विधि के लिए हमने एक विस्तृत वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। लिंक ना मिले तो हम आपको प्रदान करेंगे कि सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन आपने किस प्रकार से करना है। हाँ, ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि सुबह आपको उठ के संकल्प अवश्य करना है सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन का। अब आ जाते हैं हम कि आप किस प्रकार से होलिका का पूजन करेंगे। तो देखिए, सामग्री एक बार आप नोट कर लीजिए जो आप वहाँ पर लेके जाएंगे। उस सामग्री को आप एकत्र कर लीजिए। आप थाली में रखेंगे रौली, मौली, लौंग, इलायची, हल्दी अवश्य रख लीजिएगा, बताशे रख लीजिएगा, भीगे हुए मूंग लेके जाते हैं कुछ यहाँ पर, अगर आपके यहाँ भी मूंग जाते हैं तो मूंग रख लीजिएगा। सतनजा भी लेके जाया जाता है, तो सतनजा भी आप लेके जा सकते हैं। ये अलग अलग प्रांतों में है, हरियाणा आदि में सतनजा रखा जाता है, राजस्थान में मूंग आदि रखे जाते हैं, भिन्न भिन्न। और राजस्थान हरियाणा से भी हमारा कहना ये नहीं कि पूरे हरियाणा में एक सा होता है। ये जो सामग्रियाँ हैं ना, थोड़ी सामग्रियाँ क्या हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप समझ सकते हैं कि परिवर्तन आ जाता है इन चीज़ों में। इस प्रकार से हैं ये विधियाँ। तो आप सतनजा लेके जा सकते हैं या मूंग लेके जाइएगा। 1 लोटे में गंगाजल युक्त जल लेके जाइएगा। कच्चा सूत आपके पास हो तो कच्चा सूत लीजिएगा, अन्यथा आप मौली का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से कच्चा सूत ही इसमें प्रयोग किया जाता है, तो कच्चा सूत साथ में रख लीजिएगा। फूल माला आदि आपके पास हो तो वह भी साथ में रख लीजिएगा। थोड़ा अबीर गुलाल भी साथ में रख लीजिएगा होलिका को अर्पित करने के लिए, और 1 नारियल रख लीजिएगा। और जो बिलूकड़ी की माला बनाई जाती है, जिसे बड़कुल्ले भी कहा जाता है ना, तो वो भी साथ में रख लीजिएगा। बड़कुल्ले या बड़ूकी की माला, देखिए ये ना कुछ प्रांतों पे 4 बनाई जाती हैं। 4 किस प्रकार से? एक तो जो होलिका पर अर्पित कर दी जाती है पूजा करके, एक पितरों के नाम की होती है, दूसरी हनुमान जी के नाम की होती है, तीसरी शीतला माता के नाम की, तथा चौथी अपने घर परिवार के नाम की होती है। आधुनिक समय में इतना कर पाना संभव नहीं है, तो आप 2 बना लीजिएगा। किस प्रकार से? एक तो आप होलिका पर अर्पित करेंगे, ये सभी के नाम की समझ लीजिए, और एक आप माँ शीतला पे अर्पित करेंगे। होलिका के बाद शीतला पूजा होती है ना, सप्तमी पे होती है, शीतला सप्तमी पे या शीतला अष्टमी पे, और कुछ प्रांतों में होलिका दहन के बाद जो सोमवार आता है ना, उस पर की जाती है। अगर आपको जानकारी ना हो तो शीतला पूजा से संबंधित हमने वीडियो बना के रखा है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि शीतला पूजा बहुत आवश्यक होती है। और शीतला पूजा हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी मानी गई है। कैसे करनी है उसकी ना तिथि को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सोमवार को करें क्या नहीं करें जी, किस दिन डेट पड़ रही है, क्या तिथि पड़ रही है, कितने दिन बाद करना है। तो उसके लिए हमने एक विस्तृत वीडियो आपको बना के दिया है, कैसे पूजा करनी है शीतला माता की, और इस वर्ष कब पूजा करनी है शीतला माता की। उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। अगर वीडियो ना प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी शास्त्रीय जानकारियाँ समय से प्राप्त होती रहें, क्योंकि ये जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। यहाँ अपनी मन मर्जी से कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोला जाता है। तो सही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कि कौन सा व्रत त्यौहार कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या सही कथा है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का निशान है ना, एक घंटे का निशान होता है, जब सब्सक्राइब करेंगे तो घंटे का निशान आएगा, उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियो मिल पाएंगे। अन्यथा आपसे वीडियो छूटते चले जाएंगे और आपको जानकारी छूटती चली जाएंगी। तो आप उस बेल के जो निशान को है उसको अवश्य दबा दीजिएगा, उससे आपको सारे वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे और सही जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी।
ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। घर पर आपने क्या करना है, ये सारी थाली में रख लेने के बाद जो बड़कुल्ले की माला है ना, बिड़ुकली की माला, उसकी पूजा आपको घर पर ही करनी है। उसको सबसे पहले एक स्थान पर जल के छींटे दीजिए, वहाँ पे उसको रखिए या किसी थाली में रखिए। बड़कुल्ले पर आपको तिलक करना है, हल्दी से तिलक किया जाता है, हल्दी से कीजिए, अन्यथा आप रौली से भी तिलक कर सकते हैं। उनको तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए और पुष्प, अगर थोड़े फूल हैं खुले तो फूल अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार के हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और फिर उसको थाली में रख लीजिए। आपने माला का पूजन किया है। अब आप जहाँ होलिका जलाई जाती है वहाँ के लिए प्रस्थान कीजिए और वहाँ पर बैठ के आप होलिका का पूजन करेंगे। उस स्थान पर पहुँच जाएं। सबसे पहले आप शुद्ध जल के छींटे दीजिए। इसको आप स्नान कराना भी कह सकते हैं और शुद्धिकरण भी कह सकते हैं। तो 2 बार जल के छींटे देंगे, पहले शुद्धिकरण और उसके बाद स्नान कराएंगे। होलिका को तिलक लगाएंगे, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ऐसे रौली कुमकुम अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, चावल चढ़ाइए। चावल चढ़ा के फूलों की माला है तो माला पहनाइए, पुष्प हैं खुले तो पुष्प पहनाइए और जो बड़कुल्ले की माला है इसको पहना दीजिए। वस्त्र के रूप में हम कच्चा सूत लाए होंगे, उसको बाद में लपेटेंगे। मूंग आप लाए हैं पूजा के लिए, मूंग चढ़ा दीजिए और नैवेद्य के रूप में आप बताशे लाए हैं तो बताशे अवश्य ही अर्पित कर दीजिए। धूप जला दीजिए, दीप जला दीजिए और धूप दीप दिखाइए। अब जो जल का लोटा है ना, उससे आप 7 परिक्रमा जल को गिराते हुए कर सकते हैं, अन्यथा एक ही परिक्रमा भी कर सकते हैं। और फिर कच्चे सूत को लीजिए, जो होलिका बना रखी है ना, उस होलिका के चारों तरफ कच्चे सूत को लपेटिए। इसको 5 या 7 बार आपने लपेटना है। लपेटने के बाद होलिका को प्रणाम कीजिए कि हे माँ होलिका, हम पर दया करना, बुरी शक्तियाँ हमसे दूर रहें और भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हमारा सुहाग सदा अमर रहे। इस प्रकार से प्रणाम करके आप अपने घर को प्रस्थान करेंगे। घर आने से पहले जब आप मुख्य द्वार में प्रवेश करेंगे, उससे पहले आपको अपने घर के आगे एक बार जल, जो लोटे में जल होगा ना, उसमें थोड़ा जल बचा के लाइएगा और उस जल से छींटे दीजिएगा अपने दरवाजे की चारों तरफ। और कुछ जगहों पर सतिया स्वास्तिक भी बनाया जाता है, उसके बाद प्रवेश किया जाता है। आपके यहाँ अगर ये प्रथा हो तो मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ स्वास्तिक बनाइएगा और उसके बाद प्रणाम करते हुए अपने घर में प्रवेश कीजिएगा। इस प्रकार से आप होलिका का पूजन करके आए होंगे। होलिका पूजन के बाद आती है होलिका दहन की बारी। होलिका दहन जब किया जाता है तो प्राचीन परंपरा में तो केवल पुरुष ही जाते थे, आज भी पुरुष ही मुख्य रूप से जाते हैं और कहीं कहीं महिलाएं भी चली जाती हैं, क्योंकि आजकल सोसाइटीज़ बनी हैं। सोसाइटीज़ में होलिका दहन होता है तो वहाँ पे महिलाएं भी एकत्रित होती हैं। उसमें मुख्य रूप से आप 5 प्रकार के अनाज हैं, क्योंकि इस समय पे ना गेहूं जो है वो पक रहा होता है तो उसकी बाल ले आई जाती हैं, या चना होता है, चने में भी चने आ गए होते हैं तो चने की डालियाँ ले आई जाती हैं। उनको लाके भूना जाता है, होलिका दहन किया जाता है और उसमें इनको भूना जाता है और भून के प्रसादी रूप में अगले दिन सुबह इसको खाया जाता है। तो आप भी ये कर सकते हैं कि आप मुख्य रूप से जो गेहूं की बाल लाई जाती हैं, गेहूं लेके जाएं, गेहूं की बाल लेके जाएं कच्ची जो होती हैं और उसको भूने वहाँ पे और उसके बाद अगले दिन इसको प्रसाद रूप में अपने परिवार में वितरित करके ग्रहण करें। इस दिन जो होलिका दहन करने जाते हैं ना, वो वहाँ से होलिका की राख लेके आते हैं। यदि आप होलिका दहन पे नहीं जा पा रहे हैं तो होलिका की राख आप प्रातः होते ही चले जाएं, सुबह सुबह चले जाएं जब कोई आपको देखे भी नहीं, और होलिका की राख ले आइए। उसको लाल रंग के वस्त्र में बांध के अपनी तिजोरी में रखना अति शुभ माना जाता है। या आप घर के किसी भी सुरक्षित कोने में उसको रखते हैं तो उसके 2 लाभ हैं। एक तो ये कि उससे जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो दूर रहती हैं। काली शक्तियाँ जो हैं वो आपके घर से दूर रहती हैं, नज़र आदि से यह बचाती है। दूसरा ये कि यदि आप तिजोरी में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे धन की बरकत रहती है, आपकी तिजोरी को किसी की नज़र नहीं लगती है और उसमें माँ लक्ष्मी का वास सदा सदा बना रहता है। तो ये जो होलिका की राख है ये अवश्य लेके आइएगा आप। कुछ प्रांतों में होलिका की डंडी भी लाई जाती है और उसको मुख्य द्वार पर लाके लगा दिया जाता है, क्योंकि ये काली शक्तियों से रक्षा करती है, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, आपको धन की हानि हो रही है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसा कीजिएगा कि होलिका को आप एक नारियल लेके जाइएगा। दहन के समय नारियल लेके जाइएगा, नारियल का पूजन कीजिएगा तिलक आदि करके, मौली आदि बांधने के बाद, और वह नारियल
होलिका को अर्पित कीजिएगा, ये प्रार्थना करते हुए कि मेरे जितने भी दुख दर्द हैं वो सभी इस नारियल के साथ जल के राख हो जाएं और मुझे फल स्वरूप मेरी आर्थिक उन्नति प्राप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए वह नारियल माता को भेंट कर दीजिएगा, होलिका को भेंट कर दीजिएगा और उसके परिणाम स्वरूप वो आपके सारे दुखों का हरण कर लेंगी, अपने साथ जला के राख कर देंगी और आपके जीवन में खुशियों का उदय होगा, खुशियों का आगमन होगा। ऐसी मान्यता है। इस प्रकार के जो उपाय हैं इसी मान्यता पर आधारित हैं जो किए जाते हैं। आप भी करके देखिएगा, आशा करते हैं आपको इससे लाभ होगा। आप कपूर और पान के पत्ते का उपाय भी कर सकते हैं। कपूर रखिएगा पान के पत्ते में, उसमें अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा और वह होलिका को अर्पित कीजिएगा। इससे भी आपके दुखों का अंत होता माना जाता है कि इस कपूर के साथ आम के पत्ते की महिमा ऐसी है कि वो सारी बुरी शक्तियों को और आपके जीवन के अंधकार को जला देगा और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा होलिका दहन की रात में 21 गोमती चक्र लेकर किसी शिव मंदिर में अगर आप चढ़ा के आते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ही उत्तम और शुभ फलदायी माना जाता है। होलिका दहन के दिन आपको अपने घर के सभी सदस्यों की नज़र उतारनी है। एक नारियल लेना है और उससे सभी, सूखा नारियल, उससे सभी घर वालों की नज़र उतारनी है। नज़र उतार के उसको काले कपड़े में बांधना है और उसको होलिका में अर्पित कर देना है। इससे आपके पूरे परिवार पर जो भी कष्ट आ रहे होंगे या कष्ट बन रहे होंगे वो सारे समाप्त हो जाएंगे और होलिका के साथ वो सदा सदा के लिए राख हो जाएंगे। ये उपाय भी बहुत कारगर है, बहुत लोगों ने किया है। पिछली बार भी हमने बताया था और लोगों का ऐसा मानना है कि उनको काफ़ी लाभ हुआ है। तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, आशा करते हैं आपको भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आपको करके देखना चाहिए। होलिका दहन की विधि हो गई, होलिका पूजन की विधि हो गई। हाँ, इस दिन भद्रा है। भद्रा कब से कब तक है ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो होलिका है ना, होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, होलिका किस दिन मनाई जाएगी, ये जानना आवश्यक है। तो 13 फरवरी को, क्योंकि होलिका पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, तो पूर्णिमा जो तिथि है वो आरंभ हो रही है 10:35 पर। 10:35 पर पूर्णिमा आरंभ होगी और पूर्णिमा तिथि जो है ये समाप्त होगी अगले दिन अर्थात 14 मार्च 2025 को दोपहर को 12:24 पर। अब क्योंकि होलिका जो दहन है ना, उसके नियम है, उसमें एक नियम है, प्रमुख नियम, ये कुल नियमों में तृतीय नियम कहा जाता है। नियम है कि इस नियम के अनुसार पूर्णिमा प्रदोष काल में होनी चाहिए, अर्थात उस दिन सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि का होना आवश्यक है। अब अगर 14 तारीख को देखें तो 14 तारीख को तो पूर्णिमा दोपहर को समाप्त हो जाएगी। 13 को सूर्य के मुख से तो नहीं है, परंतु होलिका का जो निर्धारण है वो सायंकाल प्रदोष काल के अनुसार होता है। इसलिए जो होलिका दहन होगा ना वो किया जाएगा 13 मार्च को, ठीक है जी। और जो पूर्णिमा व्रत आदि होता है, सत्यनारायण भगवान का व्रत आदि होता है, वो होगा 14 मार्च को, क्योंकि सूर्य के मुख से पूर्णिमा 14 मार्च को है। अब आती है भद्रा की बात। 13 तारीख को भद्रा है, निश्चित रूप से भद्रा है। 10:35 पे पूर्णिमा आरंभ है और 10:35 पे भद्रा लगेगी। रात्रि को 23:29 अर्थात 11:29 तक भद्रा रहेगी। और ये सिंह की भद्रा है, सिंह की भद्रा है अर्थात ये मृत्युलोक की भद्रा है, सर्व विनाशकारी भद्रा होती है। इसीलिए इसमें कभी भी होलिका का दहन नहीं किया जाता। नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि होलिका दहन के समय भद्रा काल अर्थात विष्टि काल का होना वर्जित है। द्वितीय नियम बताता है कि भद्रा मृत्युलोक में उपस्थित नहीं है तो होलिका का दहन किया जा सकता है, परंतु ये जो भद्रा है ये मृत्युलोक में उपस्थित है क्योंकि सिंह की भद्रा है। तृतीय नियम हमने आपको बताया था प्रदोष काल वाला। और चतुर्थ नियम कहता है कि यदि भद्रा उपस्थित है तो पुंछ काल में होलिका दहन किया जा सकता है, अगर ज्योतिष इसकी गणना करे तो। देखिए, हमारी जो गणना कहती है वो ये कहती है कि होलिका दहन वाले दिन भद्रा का अंत हो रहा है 23:29 अर्थात 11:30 बजे। तो आप होलिका दहन करेंगे 11:30 बजे के बाद। 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में उत्तम समय है। इसी समय में होलिका का दहन किया जाना चाहिए। भद्रा काल में होलिका दहन शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है, तो आपको भूल के भी होलिका का दहन इस समय में नहीं करना है। पूजन आदि आप कर सकते हैं, पूजन में मनाही नहीं होती। मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में मनाही होती है। पूजन जो है वो किया जा सकता है, दहन नहीं किया जा सकता। तो आप पूजन दिन में कर लीजिएगा, दहन जो है वो 11:30 बजे के बाद ही होगा। हाँ, ग्रहण को लेके भी चर्चाएं हैं। ग्रहण भी है इस दिन, इस साल का पहला ग्रहण है जो पूर्णिमा को है। उसकी जानकारी, क्योंकि ग्रहण स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बताएंगे अवश्य आपको कि किस प्रकार से कब आपको
ग्रहण से बचना है, कैसे ग्रहण से बचना है और क्या समय रहेगा, क्योंकि ग्रहण का जो सूतक है वो भी मान्य होता है और सूतक के समय में बहुत से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो ये जो ग्रहण रहेगा ये रहेगा 14 तारीख को, और उस दिन जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन आदि है। तो उसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें बता देंगे कि ग्रहण कब से कब तक है, सूतक कब से कब तक है, और आपको सत्यनारायण भगवान का पूजन आदि कब करना है, कब नहीं करना है। अभी ये जानकारी केवल होलिका से संबंधित थी। आशा करते हैं आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि कोई सवाल अभी भी मन में रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको अवगत कराएंगे। भगवान की कृपा से आप सभी के घर में मंगल हो और होलिका के साथ आपके जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाए। जय श्री कृष्ण।